मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम देखेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध। तो इसका जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है, सारणी और रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का संबंध बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं उपयोगिता का अर्थ। देखिए, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु सेवा में जो हमारी आवश्यकता है उसको आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति होनी चाहिए, उसे ही हम उपयोगिता कहेंगे। उपयोगिता की विशेषता कि उपयोगिता वस्तु या वस्तुगत गुण नहीं होता, यानी उपयोगिता किसी वस्तु विशेष का गुण नहीं है, वह जिस व्यक्ति उसको उपयोग में ले रहा है उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। उपयोगिता लाभदायकता से संबंधित नहीं है। उपयोगिता का संबंध ये नहीं कि वो लाभदायक है, हानिकारक है। एक अगर मान लीजिए किसी को लाभदायकता, जहाँ कोई व्यक्ति है, एक शराबी है तो उसको शराब पीना उसको उपयुक्त है, एक पहलवान है तो उसको दूध पीना अच्छा लगता है। तो जो उसकी है कि इसका संबंध ये लाभदायकता से नहीं कि लाभदायक है या हानिकारक है। एक सिगरेट पीना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसकी आदत पड़ी हुई है उसके लिए उपयोगी है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है, अर्थात उपयोगिता व्यक्ति विशेष की इच्छा की तीव्रता, उसकी रुचि, आदत, फैशन, समय इन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो ये सापेक्षिक होती है, यानी व्यक्ति के अनुसार वो बदलती जाएगी। किस व्यक्ति की किस चीज़ को उपयोग करने की कितनी इच्छा है, उसकी इच्छा तीव्रता कितनी है, या उसकी आदत है या रुचि है, तो उसी के अनुसार उपयोगिता निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कुल उपयोगिता का अर्थ कि किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कि वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, प्राय यह है घटती हुई दर से, यानी प्रारंभ में क्या होता है कि घटती हुई दर से बढ़ेगी और अंत में किसी एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। और जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है इसे अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या संतृप्त बिंदु कहते हैं। इस बिंदु के बाद वस्तु की उपयोगिता जारी रहती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। यानी जैसे जैसे अगर पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंचने के बाद भी हम उस वस्तु का उपयोग अगर जारी रखते हैं तो उपयोगिता घटने लग जाएगी। कुल उपयोगिता जो है, कुल उपयोगिता TU इज इक्वल टू सूत्र ले सकते हैं MU1 प्लस MU2 MU3 या MUN तक, या सिग्मा MU, यानी सीमांत उपयोगिताओं का योग करें तो उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। अब सीमांत उपयोगिता कि किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपयोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी उपभोक्ता किसी दिए समय में एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो उससे जो संतुष्टि प्राप्त होगी उसे कुल उपयोगिता कहेंगे। वस्तु की n इकाई का उपयोग करने से मान लीजिए 50 इकाई उपयोगिता मिल रही है और n+1 एक अतिरिक्त इकाई जोड़ी और उसे 55 इकाई मिलती है, तो 55 - 50 यानी 5 इकाई ये सीमांत उपयोगिता होगी। सीमांत उपयोगिता का सूत्र ले सकते हैं हम MU इज इक्वल टू TUN-1। अब हम कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास कुल उपयोगिता तालिका दे रखी है और सीमांत उपयोगिता की, यहाँ डबल रोटी की मात्रा, इधर कुल उपयोगिता इधर सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यहाँ हम इस तालिका को जो बनाने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं कि इधर से जैसे इसमें 12 लिया, इसमें से 4 कम कर दिए, ठीक है, फिर इसके बाद 2 कम 2 कम करते सकते। यहाँ हम इस 12 की जगह 10 भी रख सकते थे, 10 रख के भी 2 कम करते ले जाएं। यहाँ 12 में अगर मान लीजिए इस इधर तालिका बनाते कुल उपयोगिता तो 12 में 8 जोड़े 20, 20 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 26, 26 में 4 जोड़े 30, 30 में अगर 2 जोड़ते हैं 32 और 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 और यहाँ -2 करेंगे तो 30। तो ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा तालिका। यानी सीमांत उपयोगिता ऐसे भी हमें 12, अगर सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो पहले की 12, अब 20 में से अगर 12 गए तो 8, 26 में से 20 गए तो 6, 30 में से 26 गए तो 4, इस तरीके से भी हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो हम इस तालिका को अगर सीधा सिंपल याद रखना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो
कि 10, इसमें से 2 2 कम करते हैं 8, 6, फिर 2 कम किए 4, 2, 0 और -2। कुल उपयोगिता तालिका बना सकते हो 10, 18, 18 और 6 24 और 4 28, 2 जोड़ दिए 30, 30 में 0 30 और यहाँ पर 28। इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2 2 के अंतर से भी याद रख सकते हो। यहाँ हमारे पास देखिए सीमांत उपयोगिता है, प्रारंभ में घट रही है, एक बिंदु पर शून्य होने के बाद में ये ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता जैसे जैसे इसको जोड़ेंगे तो प्रारंभ में ये बढ़ रही है यहाँ पर, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। एक बिंदु पर अधिकतम होने के बाद ये घटने लग जाती है। यहाँ हम इसको रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र हम इसका बनाएं, इधर से कुल उपयोगिता का लेना है और एक सीमांत उपयोगिता का लेना है। कुल उपयोगिता वक्र इस तरीके से लेंगे हम जो प्रारंभ में, और ये अधिकतम बिंदु पे जाके ऐसे यहाँ अधिकतम बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें और उससे सीधी लाइन ले लें यहाँ पर नीचे। ये सीमांत उपयोगिता वक्र जो ये बिंदु है इसी से काटता हुआ ऐसे जाना चाहिए, इस बिंदु से सीमांत उपयोगिता वक्र। तो प्रारंभ में क्या होगा, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, इस बिंदु पर अधिकतम होगी, अधिकतम होने के बाद में घटने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में घटती है लेकिन धनात्मक होती है, फिर इसके अधिकतम जब ये होगी जब ये शून्य होगी और इसके बाद में ऋणात्मक हो जाती है। तो इसी आधार पर हम इस रेखा चित्र में यहाँ स्पष्टीकरण करें। उपयुक्त रेखा चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर कुल उपयोगिता ली गई है और रेखा चित्र B में सीमांत उपयोगिता ली गई है। कुल उपयोगिता वक्र प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ता है, F बिंदु पर अधिकतम होने के बाद में घटने लग जाता है। ऐसे सीमांत उपयोगिता वक्र प्रारंभ में घटता है, G बिंदु पर शून्य होने के बाद में ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अगर हम संबंध बताएं, 3 पॉइंट जो दे रखें कि जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, ये घटती हुई दर से बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इस बिंदु को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। और जब कुल उपयोगिता, तीसरा पॉइंट है, जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो हमें इस 3 पॉइंटों के माध्यम से इसको संबंध को दर्शा सकते हैं और इस तालिका के माध्यम से। तो ये था कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का संबंध।